भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 36 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में और 30-32 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। सर, एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई असर नज़र नहीं आ रहा है? 18 साल हो गए हैं शिवराज सरकार को सरकार में, तो क्या इसका कुछ असर आपको महसूस हो रहा है? देखो, दूसरी बार लोग सरपंच नहीं बन पाते, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज मामा की इतनी अच्छी योजना है कि 18 हो गई हो चाहे 36 साल हो जा, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ा है। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज लेके ये सब काम किए जा रहे हैं। कमलनाथ जी के पास कोई बच्चा नहीं है, वो 2 महीने और झूठ बोलेंगे। झूठ की राजनीति की 116 नई रोड है और वो भी डम्मीकरण करके मैंने जनता को हैंडओवर कर दी। सबसे ज़्यादा गौशाला लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी भवन लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा स्टॉप डैम लेके मैं गया, और एक तो इतनी बड़ी योजना लेके गया हूँ मैं 322 करोड़ की, जो सकला डैम है उससे कम से कम 36 गाँव को पानी मिलेगा। पौरी का उद्धार हो जाएगा और पौरी हरियाणा की तरह चमकेगी। बहुत बड़ा विकास मैंने अपने क्षेत्र में किया। इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में सबसे ज़्यादा उथल पुथल ग्वालियर चंबल संभाग में मची हुई है। वहाँ क्या हो रहा है, क्या पूरी स्थिति है इस बार की, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए और शिवराज कैबिनेट में शामिल सुरेश धाकड़ जी हमारे साथ में हैं। धाकड़ साहब, प्रदेश तक पे आपका स्वागत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझसे प्रश्न किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा कमज़ोर है, ये सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 36 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में और 30-32 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। सर, इस बार वहाँ पर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। जो लोग कभी आप चूँकि सिंधिया के बड़े करीबी हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग चले गए थे उनके साथ में, अब वो वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, कोई ना आया ना कोई गया। कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे जिनको टिकट की लालच थी, तो टिकट की लालच में वो उधर चले गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है टिकट विकट उनको मिलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ के झूठ का सहारा लेती है और झूठ के सहारे वो राजनीति करती है। पहले कांग्रेस की सीटें नहीं जीती थी, पहले सरमंत सिंधिया महाराज कांग्रेस में थे। सिंधिया महाराज ने मेहनत की थी, युवाओं की धड़कन की आवाज़ थी कि सरमंत लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरमंत महाराज साहब सिंधिया जी होंगे, इसलिए लोगों ने एक तरफा वोट डाल के 26 सीटें जिता के हम लाए थे। अब तो शिव और ज्योति साथ साथ हैं, निश्चित 30-32 सीटें हम जीतेंगे और आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेला लगता है तो लोग कई देखने जाते हैं, लौट के वापस आते हैं। ये सारे लोग लौट के हमारे पास आएंगे और अपने घर में आएंगे। इस बार नरेंद्र सिंह तोमर आपके साथ में है, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ में। इस बार आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में? देखो, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर काम करती है और इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे सरमंत सिंधिया महाराज हों, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, हमारे संगठन के अध्यक्ष BD शर्मा जी हो, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है। इस साल हम बम्पर वोटों से जीतेंगे और 150 से पार सीटें लेके हम आएंगे और हमारी एक तरफा सरकार बनने जा रही है। सर, एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई असर नज़र नहीं आ रहा है? 18 साल हो गए हैं शिवराज सरकार को सरकार में, तो क्या इसका कुछ असर आपको महसूस हो रहा है? देखो, दूसरी बार लोग सरपंच नहीं बन पाते, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज मामा की इतनी अच्छी योजना है कि 18 हो गई हो चाहे 36 साल हो जा, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ा है। और इस साल जो घोषणा नहीं की, इस साल जो लागू की हैं हमने, जो योजना लागू की हैं हमने, लॉन्च की हैं हमने, चाहे वो लाडली बहन हो, चाहे इन्होंने कांग्रेस 14 महीने सरकार आई थी जनधन योजना बंद कर दी थी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, 30 दर्शन योजना बंद कर दी थी, हम बेटियों की शादी करते तो शादियां बंद कर दी थी। जैसे ही सरकार बदली और मामा की सरकार आई, सारी योजना हमने चालू कर दी। और इस बार तो हमने 2 योजना और बढ़ के की हैं। पहले यात्रा हम ट्रेन से कराते थे, इस बार हम यात्रा हवाई जहाज से करा रहे हैं। इस बार पहले हम केवल आदिवासी बहनों के लिए 1-1 हज़ार रुपये देते थे साग सब्जी के नाम से। इस बार तो हमने सभी समाज की बहनों को, चाहे वो किसी समाज की बहन हो, सारी बहनों को 1250 रुपये हम घोषणा नहीं की, हमने देना चालू कर दिए। 4-4 किस्त उनके खाते में डाल दी और एक किस्त हम फिर पुनः 3 तारीख को उनके खाते में डालने जा रहे हैं। इसलिए बहनों में उत्साह और उमंग है
एक तरफा वोटिंग वो भाजपा पार्टी को करेंगे। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज लेके ये सब काम किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने आपसे पहले ही कहा, कमलनाथ जी के पास कोई बच्चा नहीं है, वो 2 महीने और झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति की। पहले सरकार कांग्रेस की आई नहीं थी, झूठ बोल के ये सरकार बना लाए थे। इन्होंने किसान को झूठ बोला था कि हर किसान का 2 लाख का कर्जा हम 8 दिन में माफ़ कर देंगे, और यदि नहीं करेंगे तो हम सीएम बदल देंगे। एक भी किसान का 1 रुपये माफ़ हुआ हो तो आप चलो मेरे साथ बता दो। ना तो किसान का कर्जा माफ़ हुआ, ना युवाओं को 4000 का भत्ता देंगे, भत्ता दिया। झूठ बोल के सरकार में आ गए थे, किसान गुमराह हो गया था कि हमारा कर्जा माफ़ हो रहा है, इसलिए उन्होंने इनकी सरकार बना दी। और 14 महीने वो सरकार देखी, इन्होंने तो मुख्यमंत्री को नहीं बदला। जब ये घोषणा पूरी नहीं की तो हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज सिंधिया जी ने, हम सब पूरी टीम ने इस्तीफा दे के उस सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी सरकार को हमने बनाया, और आज सारी योजना सुचारू रूप से हमारे क्षेत्र में चल रही है। पोहरी में 2018 में आप बड़े मत से जीते, 2020 में भी आप उपचुनाव में बड़े मत से जीते, लेकिन वहाँ विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वहाँ विकास के काम नहीं हो पाए। मैं आपकी बात से फिर सहमत नहीं हूँ। आप इंटरव्यू लेने आज मेरे पास हैं, कोटी पे आए हो, आप मेरे क्षेत्र में चलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो 25 साल से विकास नहीं हो पाया था, इतना विकास मैंने अपने क्षेत्र में करके दिया। 116 नई रोड है, और वो भी डम्मीकरण करके मैंने जनता को हैंडओवर कर दी। सबसे ज़्यादा गौशाला लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी भवन लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा स्टॉप डैम लेके मैं गया, और एक तो इतनी बड़ी योजना लेके गया हूँ मैं 322 करोड़ की, जो सकला डैम है उससे कम 36 गांव को पानी मिलेगा। पौरी का उद्धार हो जाएगा, और पौरी हरियाणा की तरह चमकेगी। बहुत बड़ा विकास मैंने अपने क्षेत्र में किया, और मैं कह रहा हूँ बम्पर वोटों से हम जीत के आएंगे। और बहुत लोगों में उत्साह है, और उससे भी ज़्यादा वोट। जब मैं पहले चुनाव लड़ा था तो मैं कांग्रेस तो से चुनाव लड़ा तो भाजपा वहाँ तीसरे नंबर पर थी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुँच गई थी वहाँ। और पहले जीता था मैं 8064 वोट से, दोबारा चुनाव में 26,000 वोटों से जीता हूँ। और वहाँ की पब्लिक और जनता का लाड़ प्यार सदैव मुझे मिलता रहा है। श्रीमंत महाराज साहब की कृपा और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की कृपा सदैव मेरे ऊपर है। आप खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ एक समस्या विरोधी ये आरोप लगाते हैं पोहरी में कि वहाँ बिजली की समस्या है, इसको लेकर आपने कुछ किया सर? बिजली को लेकर देखिए, मैंने मेरे क्षेत्र में 8 गांव ऐसे थे जिन गाँव में बिजली नहीं थी। मैंने कल ही उनका ऑर्डर कराया, सारे गांव के लिए मैंने बिजली स्वीकृत करा दी। पहले लाइट को परेशान किसान था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 1 घंटे को लाइट आती थी, कहीं आती कहीं नहीं आती थी। अब लगातार हम 20 घंटे लाइट लोगों को दे रहे हैं। वैसे हम 24 घंटे लाइट देते हैं, लेकिन 20-22 घंटे लाइट, पर्याप्त लाइट हमको मिलती है। लाइट की ऐसी कोई शिकायत नहीं है। चूँकि विरोधी दल का काम होता है, विरोधियों का काम है, लोग लांछन लगाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, टिकट को लेकर अभी क्या स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है आपको? अभी दूसरी सूची में नाम आएगा या तीसरी में आएगा, क्या लग रहा है आपको? पौरी सीट जीती हुई सीट है, और तीसरी लिस्ट में उसका नाम आएगा, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। लेकिन पौरी विधानसभा में जिसको भी पार्टी टिकट देगी, मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा पौरी से निश्चित। तो ये हैं सुरेश धाकड़ साहब, जो बहुत साफ साफ बोल रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार भी बीजेपी की जीत तय है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 36 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, और 30-32 सीटें हम जीत के आ रहे हैं। सर, एंटी इनकम्बेंसी का आपको कोई असर नज़र नहीं आ रहा है? 18 साल हो गए हैं शिवराज सरकार को सरकार में, तो क्या इसका कुछ असर आपको महसूस हो रहा है? देखो, दूसरी बार लोग सरपंच नहीं बन पाते, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज मामा की इतनी अच्छी योजना है कि 18 हो गई हो तो 36 साल हो जा, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ा है। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज लेके ये सब काम किए जा रहे हैं। कमलनाथ जी के पास कोई बच्चा नहीं है, वो 2 महीने और झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति की। 116 नई रोड है, और वो भी डम्मीकरण करके मैंने जनता को हैंडओवर कर दी। सबसे ज़्यादा गौशाला लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी भवन लेके मैं गया, सबसे ज़्यादा स्टॉप डैम लेके मैं गया, और एक तो इतनी बड़ी योजना लेके गया हूँ मैं 322 करोड़ की, जो सकला डैम है उससे कम 36 गांव को पानी मिलेगा। पौरी का उद्धार हो जाएगा, और पौरी हरियाणा की तरह
चमकेगी। बहुत बड़ा विकास मैंने अपने क्षेत्र में किया।